Hey guys, once again, welcome at Coding Hall. Now today's our topic is functions in C part 3. फंक्शंस चैप्टर का पार्ट 3 आज इस हम वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लीजिए ताकि आप पार्ट 3 को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में फंक्शन का फर्स्ट टाइप देखा था जो कि होता है टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। इस वीडियो में हम फंक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब फंक्शंस जो आर्ग्यूमेंट लेता है बट रिटर्न्स बदले में कुछ नहीं करता। फंक्शन का टाइप टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। लेट्स गो ऑन टर्बो कंपाइलर। यहाँ मैंने हमेशा की तरह बेसिक हेडर फाइल्स लिख के रखी है। अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। तो फ्रेंड्स, ये फंक्शन नेचर में ऐसा होता है कि ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है। इसके लिए हमें मेन फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ डिफाइन करना पड़ेगी। तो हम मेन फंक्शन में डिफाइन करते हैं a कॉमा बी। हम यहाँ पर भी दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे लेकिन अलग तरीके से। देखते हैं कैसे। हमने दो वेरिएबल बनाए a कॉमा बी और हम यहाँ पर लगाते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। देन हम यहाँ पर हमारे ऐड फंक्शन की कोडिंग करते हैं। जैसा कि ये फंक्शन रिटर्न्स नथिंग टाइप का है तो ये वॉइड रिटर्न करेगा, इसलिए हमका रिटर्न टाइप वॉइड लिखेंगे। वॉइड फंक्शन का नाम हम ऐड ही लिखेंगे। अब ये फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है तो हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। पहले हम आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, देन इस फंक्शन को देखते हैं। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन का पार्ट लिखते हैं। हम क्या करते हैं, यूजुअली ए और बी का हमें सम करके सी में रखना होता है। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट सी और हम सी में लिख लेते हैं सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ ए में वैल्यू रखी है 2 और बी में सपोज रख देते हैं 3। और अब हम सी को प्रिंट करवा देते हैं इस फंक्शन में, प्रिंट एफ %d कॉमा सी। ये ऐड फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। अब ऐड फंक्शन को हम कॉल करते हैं ऐड। ये हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया और यहाँ गेट सी एच और ये मेन फंक्शन। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एरर्स, बहुत सारे एरर्स आएंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। अब मैं समझाता हूँ क्यों। फंक्शन इसलिए गलत है, पहला एरर की इसलिए आ रहा है ऐड शुड हैव अ प्रोटोटाइप कि हमने ऐड को ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम ऐड को पहले डिक्लेयर कर देते हैं, void ऐड। ये हमने ऐड को डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरा एरर क्या आते हैं, b is assigned a value that is never used, a is assigned a value that is never used and type mismatch। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन फंक्शन के वेरिएबल्स को हम इस फंक्शंस में ऐड करके सी वेरिएबल में रख दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग जो मैं बात बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मेन फंक्शन में हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं a कॉमा बी तो उसे हम ऐड फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वेरिएबल्स को एज एन आर्ग्यूमेंट देते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा इंट x कॉमा इंट y। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि x कॉमा वाई लिख दिया। आप जितने वेरिएबल यूज़ करेंगे
सबका डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा int y। और यहाँ कॉल करते टाइम हमें इसमें लिखना होगा a और b, a कॉमा b। तो अब क्या होगा, यहाँ a की वैल्यू उठ के x में कॉपी हो जाएगी, b की वैल्यू उठ के y में कॉपी हो जाएगी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू x प्लस y। तो ये फंक्शन है टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, जो कि मेन फंक्शन से आर्ग्यूमेंट ले रहा है और मेन फंक्शन को इसके बदले में रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए इस फंक्शन को कहते हैं टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, जो कि आर्ग्यूमेंट लेता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं। लेकिन हमें इस प्रोग्राम में यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिक्लेरेशन भी चेंज करना पड़ेगा। हमें इसको डिक्लेयर भी उसी टाइप से करना पड़ेगा जिस टाइप का ये है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। इस टाइप से हमें इस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर, void at int x कॉमा int y, और ऐड में हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं a कॉमा b। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए a प्लस बी का सम होता है 5, और यहाँ पे 5 स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है विदाउट एनी एरर। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकता है। अब हम यहाँ चाहें तो हम इन वेरिएबल्स का नाम भी a और b रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्यों, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस के वेरिएबल हैं। मैं यहाँ पे इसे ऐड फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये a का 2 इस a में कॉपी हो जाएंगे, बल्कि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर देता हूँ a प्लस बी, a प्लस बी, और अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करेगा। आपको पता है कि हम दो वेरिएबल का सेम नेम नहीं रख सकते, लेकिन अगर वो अलग अलग फंक्शन के वेरिएबल हैं तो हम रख सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन के वेरिएबल दूसरे फंक्शन के वेरिएबल से ना ही मैच होते हैं और ना ही एक्सेस होते हैं। अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें इन्हें एज एन आर्ग्यूमेंट देना होगा। ये देखिए बिल्कुल सही प्रोग्राम वर्क करता है, 5 प्रिंट हो रहा है। इसी जगह अगर हम इंट ए को फिर से डिक्लेयर करने की कोशिश करें तो हमें एरर आएगी। देखिए एरर, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ए, लेकिन हम दूसरे फंक्शन में इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ए को फिर से डिक्लेयर कर देता हूँ, कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ इसको ऊपर डिक्लेयर ना करूँ तो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन में होंगे। तो फ्रेंड्स ये था टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। अब हम उस प्रोग्राम का सॉल्यूशन देख लेते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। ये प्रोग्राम था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर नोट किया है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस प्रोग्राम में एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर सी इंट टाइप का है और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड टाइप का है। ये फंक्शन वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो सी में स्टोर नहीं हो सकती। जैसे कि फ्लोट वैल्यू इंट में स्टोर नहीं हो सकती, वैसे ही वॉइड फंक्शन का भी सी में स्टोर नहीं हो सकता। अगर हम इसमें सी को हटा दें तो ये फंक्शन प्रॉपरली काम करेगा। अब मैंने सी को हटा दिया है, अब इसमें इस फंक्शन को रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सी इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5। देखिए अब इसमें हुआ क्या, वॉइड स्लोगन, जब हम इसको हमने कॉल किया तो वॉइड होने की वजह से इसने कुछ प्रिंट नहीं करा, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इसके बाद जब हमने स्लोगन फंक्शन को कॉल किया तो इसने प्रिंट करा सी इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये स्लोगन फंक्शन ने कॉल करने पर प्रिंट किया। फिर इसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट हुई सीक्वेंशली। सी में 5 रखा था, इसलिए यहाँ पर आया सी इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5। तो जो मैंने प्रोग्राम दिया था उसका सही आंसर है एरर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम में कुछ बेसिक हेडर फाइल्स लिखी हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h,
conio.h और इसके बाद void main फंक्शन, इसमें मैंने प्रिंट करवाया है कोडिंग हॉल्ट और इसके बाद मैंने मेन फंक्शन को फिर से कॉल किया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस और नो, और इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए क्या होगा। अगर आपको आता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था वीडियो फंक्शंस का सेकंड टाइप, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि होता है टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कोडिंग हॉल चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से जो सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स से भी बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट ज़रूर विज़िट करिए। मैं इन अकाउंट्स को विज़िट करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे मैंने बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम्स और मीम्स भी अपलोड किए हैं जो कि आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो जाइए अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।